हेलो साथियों। गुड आफ्टरनून सभी को। कैसे हो भाई आप सब लोग? ठीक, पिछले कई दिनों से मैथ्स की क्लास नहीं हो पा रही थी। कुछ कारणों से थोड़ा व्यस्तता ज़्यादा थी, है ना। इस कारण से मैथ्स की क्लास हो नहीं पाई। तो आज हम लोग क्या करेंगे, मैथ की क्लास को सेम वे में कंटिन्यू करेंगे। और हम प्रयास करेंगे कि मैथ्स की क्लास निरंतर आप लोगों को मिलती रहे, ठीक है ना। तो कैसे हैं भाई आप सब लोग? एकदम बिंदास होंगे आशा करते हैं। ठीक है। और अब तक जितनी क्लासेस मैथ की हुई हैं, मान लो हम लोग त्रिकोणमिति पढ़े हों या एज का टॉपिक पढ़ के आए हैं, ठीक है, वो सब क्लासेस का आपका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है। ठीक, हम लोग इसी श्रृंखला में आज आज अगले आज के टॉपिक की बात करेंगे। हम लोग जो लोग एज पढ़ रहे थे ना, ठीक है, तो हम लोग आगे एज क्लास नंबर आज कितनी रहेगी, हम लोगों की चौथी क्लास होगी, जिस पर हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। आप लोगों को एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था, उसका भी आंसर कुछ स्टूडेंट्स ने हमें दिया है, बाकियों ने नहीं दिया था। हम चाहते ये हैं कि आप लोग वीडियो के ऊपर जाके उस प्रश्न का आंसर कमेंट करें, ठीक है। जो लोग पहली बार आज क्लास देखेंगे, है ना, आप लोग आयु की 3 क्लास पीछे देख के आना, चीज़ें बहुत बेहतर समझ में आएंगी। ठीक, तो हम लोग लेट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक, आप लोग तैयार हैं एकदम? ठीक है ना। तो आज, है ना, हम लोग लिखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। ओवरऑल हम लोग आयु में कुल कितने क्वेश्चन हल कर चुके हैं? ठीक, तो लगभग हम लोग आयु में क्वेश्चन नंबर 23 तक हम लोग हल कर चुके हैं। ठीक है। तो हम लोगों का आज का टॉपिक जो है वो क्या है? एज प्रॉब्लम। आज का टॉपिक जो हम लोगों का है वो क्या है? टॉपिक है एज, है ना, एज, आयु। ठीक है, क्या है टॉपिक हम लोगों का? एज, या कह लें हम लोग आयु। ठीक, और इस पर हम लोग कुल अभी तक जो क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं वो हम लोग 23 क्वेश्चन कर चुके हैं। कितने? 23। आज हम लोगों की क्लास का क्वेश्चन नंबर कितना रहेगा? हम लोग आज बात करेंगे 24वें क्वेश्चन की। कितने? 24वें क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। ठीक, ओवरऑल 24 क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा, लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना लिखना है? 24 लिखना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग लिखेंगे आज की क्लास, क्वेश्चन नंबर 24 लिखेंगे। ठीक, आप लोग लिखिएगा। तेरा एक पिता की उम्र उसके पुत्र, एक पिता की उम्र, एक एक पिता की उम्र, एक पिता की उम्र उसके पुत्र, एक पिता की उम्र उसके पुत्र, है ना, एक पिता की उम्र उसके पुत्र महेश की उम्र से 3 गुना अधिक है। उसके पुत्र महेश की, महेश की, महेश की, महेश की उम्र से कह रहा है कितना? 3 गुना अधिक है। 3 गुना अधिक है। ठीक है, एक पिता की उम्र उसके पुत्र महेश की उम्र से 3 गुना अधिक है। आगे प्रश्न कह रहा है 8 वर्ष बाद उसकी उम्र, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद उसकी उम्र, 8 वर्ष बाद उसकी उम्र कह रहा है 8 वर्ष बाद उसकी उम्र महेश की 2.5 गुना हो जाएगी। महेश की 2.5 गुना हो जाएगी। महेश की, महेश की ढाई, 2.5 गुना हो जाएगी। महेश की 2.5 गुना हो जाएगी। महेश की 2.5 गुना हो जाएगी। ठीक है, महेश की 2.5 गुना हो जाएगी। कह रहा है आगे और 8 वर्ष पश्चात, आगे और 8 वर्ष पश्चात, ये कह रहा है आगे, आगे और 8 वर्ष पश्चात, आगे और 8 वर्ष पश्चात, आगे और 8 वर्ष पश्चात, ठीक है, उसकी उम्र महेश की उम्र की कितने गुना होगी? उसकी उम्र, उसकी उम्र कह रहा है महेश की उम्र की, महेश की उम्र की कितने गुना होगी? कि कि कितने गुना, कितने गुना होगी? ठीक है, कितने गुना होगी? ठीक है, ये हमसे प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, ये हमसे प्रश्न पूछ रहा है। ऑप्शंस हैं 2 गुना, 2.5 गुना, 11/4 गुना, 3 गुना। 2 है, 2.5 है, ठीक है, देखो 2 गुना है, 2.5 गुना है, 2.5 गुना है। और भी दिया गया है हमें, कितना दिया गया है?
11/4 और 3 गुना। एक ऑप्शन पे दिया है 11/4 गुना और एक ऑप्शन पर दिया है 3 गुना। ठीक है, 3 गुना दिया गया है ना। ये हमारे विकल्प दिए गए हैं। हम लोग इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। कैसे सॉल्व होगा ये प्रश्न, है ना। हम लोग इस प्रश्न को अगर सॉल्व करें तो कैसे कर पाएंगे, ठीक है, कैसे हम लोग कर पाएंगे इसको, है ना। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। देखो बहुत साधारण प्रश्न है। कह रहा है एक पिता की उम्र उसके पुत्र महेश की उम्र से 3 गुना अधिक है। 3 गुना अधिक होने का मतलब ये है, ध्यान से समझिएगा। जैसा हमारे पास क्या है ना, हमारे पास मान लो 1 रुपया है, 1 रुपया है, और कोई कहे कि एक व्यक्ति है दूसरा, उसके पास हमसे क्या है, हमसे 3 गुना, 3 गुना नहीं है, 3 गुना अधिक है। इसका मतलब क्या है, 3 गुना होने में और 3 गुना अधिक होने में फर्क है। एक तो उसके पास होगा ही, और इससे कितना, 3 गुना और, तो इसका मतलब कितना, 3, टोटल उसके पास कुल कितना हो जाएगा, 4। समझ में आई बात। 3 गुना नहीं कह रहा है, 3 गुना अधिक कह रहा है। इसका मतलब जो मूल अमाउंट रहा होगा उससे एक ज्यादा, वो जो मूल अमाउंट है वो, और उसका बाकी जितने टाइम्स बोलेगा। मतलब समझ पा रहे हैं ना, कि 3 गुना नहीं बोला, 3 गुना अधिक का मतलब ये है कि एक तो इसके पास रहा ही होगा, है ना, लेकिन 3 गुना और ज्यादा इसी से, है ना, तो एक में हम कुल कितना जोड़ देंगे, 3 गुना, है ना। टोटल हो जाएगा कितना, 4। बस इसको यहीं पे क्या करना है, बस इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे हम लोग और हल करते हैं इस प्रश्न को, ठीक है। आप लोग देखिएगा भाई ध्यान से, सभी स्टूडेंट देखेंगे। ठीक, हम सॉल्व कर रहे हैं, आप सबकी नजरें इधर ही रहेंगी उम्मीद करते हैं। ठीक है, आप सब अच्छे से समझिएगा इसको, ठीक है। देखिएगा भाई, एक तरफ कौन है, तो एक तरफ है कौन, एक तरफ कौन है, इसका पिता, पिता, और एक तरफ कौन है, महेश। बहुत आसानी से इस प्रश्न को हम लोग हल कर लेंगे। कैसे हल करेंगे देखिएगा। कह रहा है कि एक पिता की उम्र उसके पुत्र महेश की उम्र से कितना अधिक है, 3 गुना अधिक है। ठीक है, देखिएगा आप लोग, कितना अधिक है, 3 गुना अधिक है। अगर महेश की उम्र हम 1 मान लें तो पिता की उम्र 3 गुना अधिक होगी इससे, तो 3 गुना तो 3 हो जाएगा, एक और ये मिला के कुल कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, फिर कह रहा है कि 8 वर्ष पश्चात उसकी उम्र महेश की 2.5 गुना हो जाएगी। आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने क्या कहा था कि 2 2.5 गुना का मतलब क्या है, कि हम अगर वैल्यू 1 ले लें तो इसका 2.5 गुना कितना होगा, तो 2 सही 1/2, यही है 2.5 गुना। 2 दूनी 4, 1 5/2 हम इसको लिख सकते हैं, 5/2 लिख सकते हैं। तो मतलब 1 का कितना, 5/2, मतलब कितना, 2 का इधर से जाओगे तो 2 का कितना हो जाएगा, 5। समझ गए ना, यही बोलते हैं 2.5 गुना। आप लोग पहली क्लास देखिएगा, चीजें बहुत बेहतर समझ में आएंगी, ठीक है, क्योंकि पहली क्लास में ही हमने इस पर बात करी थी। ठीक है, पहली क्लास में ही हमने इस हिस्से पर बात करी थी, 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना, इस तरीके से जो भी वैल्यूज आएंगी हमारे बीच, है ना। देखिएगा इसको, अब कह रहा है कि 8 वर्ष पश्चात, 8 वर्ष पश्चात कह रहा है इसकी उम्र महेश की 2.5 गुना हो जाएगी। इसका मतलब ये अगर 2 होगा तो ये कितना हो जाएगा, कह रहा है 5 हो जाएगा। और इस ड्यूरेशन में जो इसको समय लगता है वो कितना लगता है, 8 वर्ष लगता है। कितना लगता है, 8 वर्ष लगता है। ठीक है, अब बताओ हमें कि 8 वर्ष में ये जो इंक्रीजमेंट हो रहा है इनके बीच में, 8 वर्ष में जो इंक्रीजमेंट हुआ वो कितना हुआ, 1 हुआ। तो टाइम कितना ले लिया, 8 ईयर ले लिया, 8 वर्ष ले लिए हैं। तो फिर कह रहा है आगे कितना, आगे और 8 वर्ष पश्चात कह रहा है, आगे और 8 वर्ष पश्चात हमसे कह रहा है कितना होगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर ध्यान से देखिएगा क्या देखेंगे कि अगर ये एक यहाँ बढ़ गया तो ये एक आगे भी बढ़ जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 6। एक इधर बढ़ा तो एक इधर बढ़ जाएगा, कितना, 3। समझ गए ना। और ये भी टाइम कितना होगा, ये भी 8 ईयर का होगा, ये भी कितना का होगा, 8 ईयर का होगा, क्योंकि ये वैल्यू डिफरेंस बराबर है। यहाँ से भी जो टाइम का ड्यूरेशन आ रहा वो भी इक्वल आ रहा है, तो ये एक एक और आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ बराबर है ना। तो देख सकते हो ये कितना है इसका, तो कितना है, 2 गुना है। कितना है, 2 गुना है, और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2 गुना आ जाएगा। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सब समझ पाए होंगे बेहतर, है ना। ठीक, बिल्कुल 2 गुना होगा। ठीक, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। ठीक, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, टोटल 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, कितना, सॉरी 24 के बाद 25 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, देखिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर कितना है अगला, क्वेश्चन नंबर कुल कितना है, 25 है। ठीक, 25 है। प्रश्न क्या कह रहा है, पिता की उम्र अपनी पुत्री की उम्र से 3 गुना अधिक है। कह रहा है एक पिता की उम्र, ठीक देखिएगा, कह रहा है एक पिता की उम्र, एक पिता की उम्र
एक पिता की उम्र उसकी पुत्री उम्र उसकी पुत्री की एक पिता की उम्र उसकी पुत्री की एक पिता की उम्र उसकी पुत्री की उम्र से 3 गुना अधिक है। पुत्री की उम्र से कह रहा है कितना, कह रहा है 3 गुना, 3 गुना अधिक है। कितना? 3 गुना अधिक है। एक पिता की उम्र उसकी पुत्री की उम्र से 3 गुना अधिक है, कह रहा है। उसके बाद कह रहा है कि 5 वर्ष पश्चात उसकी उम्र, कह रहा है 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात उसकी उम्र, 5 वर्ष पश्चात उसकी उम्र, 5 वर्ष पश्चात उसकी उम्र उसकी पुत्री की 3 गुना हो जाएगी। उसकी उम्र उसकी उसकी पुत्री की उसकी पुत्री की 3 गुना, पुत्री की 3 गुना हो जाएगी। उसकी पुत्री की 3 गुना हो जाएगी, ठीक है। पुत्री की 3 गुना हो जाएगी। तो आगे और 5 वर्ष पश्चात, तो आगे और 5 वर्ष पश्चात, तो आगे और तो आगे और 5 वर्ष पश्चात, तो आगे और 5 वर्ष पश्चात, तो आगे और 5 वर्ष पश्चात उसकी उम्र अपनी पुत्री की उम्र की कितने गुना होगी। पश्चात उसकी उम्र अपनी अपनी पुत्री की अपनी पुत्री की उम्र की अपनी पुत्री की उम्र की कितने गुना होगी। कितने गुना होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन है। इधर विकल्प हालांकि दिए गए हैं, सारी ऑप्शनल वैल्यूज हमें दी गई हैं प्रश्न के अंदर। क्या क्या दिया गया है आप लोग देखिएगा। एक वैल्यू दी गई है 3.5, 2.5, 3.5 गुना, 2.5 गुना, 2 गुना, और दिया है 3 गुना। कितना दिया है? 3 गुना। 3 गुना हमें दिया है, ठीक है। अब हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे। क्या दिया है? एक पिता की उम्र। तो देखो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे है पिता, और इधर कौन है? इसकी पुत्री, ठीक है। प्रश्न कह रहा है एक पिता की उम्र, एक पिता की उम्र, ठीक है, एक पिता की उम्र कह रहा है अपनी पुत्री की उम्र से 3 गुना अधिक है। देखो भाई आप लोग ध्यान दीजिएगा, 3 गुना अधिक का मतलब फिर पुराने वाले क्वेश्चन जैसा है। 3 गुना अधिक होने का मतलब क्या है? अगर ये 1 रहा होगा पुत्री की उम्र, तो पिता की कितनी हो जाएगी? 3 गुना अधिक, मतलब ये तो रहेगी 3 गुना और, तो टोटल मिला कितनी हो गई? 4 हो गई, ठीक है। फिर कह रहा है कि 5 वर्ष पश्चात, प्रश्न में देखिएगा, 5 वर्ष पश्चात उसकी उम्र पुत्री की 3 गुना हो जाएगी। 5 वर्ष पश्चात उसकी उम्र पुत्री की कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष पश्चात उसकी उम्र पुत्री की कितनी हो जाएगी? तो कह रहा है 3 गुना हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3 गुना हो जाएगी। मतलब ये 1, तो ये कितना? 3। इस ड्यूरेशन में जो इसको समय लग रहा है, इस ड्यूरेशन में जो इसको समय लग रहा है, ये वाला टाइम, वो कितना लग रहा है इसको? 5 वर्ष लग रहे हैं। कितने? 5 वर्ष लग रहे हैं। आप लोग ध्यान से समझिएगा, 5 वर्ष इसको 5 ईयर्स यहाँ भी लग रहे हैं, है ना। 5 वर्ष यहाँ भी लग रहे हैं। अब पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? इसको एक एक इंक्रीज कर दिया था ऐसे ही, क्योंकि आगे भी तो कह रहा है ना कि 5 वर्ष पश्चात उसकी उम्र पुत्री के, सॉरी, 5 वर्ष पश्चात उसकी उम्र अपनी पुत्री की उम्र का कितना गुना होगी। फिर हमसे पूछ रहा है नेक्स्ट 5 ईयर में, ठीक है, ये कितना गुना हो जाएगी, नेक्स्ट 5 ईयर में कितना हो जाएगी। थोड़ा सा आप लोग समझिएगा कि यहाँ पे 1 और 1 देखो समान है, यहाँ 4 और 3 पे 1 का अंतर है। मैंने क्या कहा था कि डिफरेंसेस लेंगे हम, यहाँ पे अंतर ले लो इनका, और यहाँ पे इनका अंतर ले लो कितने का है। तो देखो नीचे जब डिफरेंस लेंगे हम, तो ये कितने का है? 2 का है, और ऊपर अंतर लेंगे तो कितने का है? 3 का है। देखो 3 का है, 2 3 का है, तो इस 3 से यहाँ गुणा करा दो, तो ये रेशियोज वैल्यू बराबर हो जाएंगी सारी। ये सभी मान क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा प्रश्न पर।
ठीक, आप सभी लोग प्रश्न के ऊपर ध्यान दीजिएगा। देखो भाई, आप सभी लोग प्रश्न पर क्या करेंगे, ध्यान देंगे। देखो, जब हम यहाँ गुणा कराएंगे 4 से, 4 दूनी ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और जब यहाँ 3 गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही जब यहाँ 3 गुणा करेगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे जब 3 गुणा करेगा, ठीक है, एक सेकंड है ना, 2 यहाँ गुणा करेगा तो 8 होगा, तो ये वैल्यू 2 हो जाएगी। एक बार देखिएगा इसको, ये मान 2 आ जाएगा, ये वाला जो मान है इनसाइड वैल्यू, ये 2 हो जाएगी। 2 टाइम्स कर रहा है ना, 2 टाइम्स कर रहा है तो ये वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू 2 आएगी। ठीक, ये 8 हो गई, ये 2 हो गई, क्योंकि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा ना, 4 दूनी 8, 2 एकम 2। ऐसे ही 3 ये दोनों जगह गुणा करेगा तो ये 3 तिया 9 हो जाएगा, और 1 से यहाँ 2 गुणा करेगा 3 ये, तो 3 एकम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप लोग समझिएगा, इस 3 से यहाँ गुणा कराएंगे तो ये वैल्यू, और इस अंतर से यहाँ गुणा कराएंगे तो ये वैल्यू। अब इस रेशियो को अगर आप ध्यान से देखें, अब इस रेशियो को आप लोग ध्यान से देखें, अगर इस वैल्यू को अगर ध्यान से देखो तो ये देखो क्या सिमिलर अनुपात में बढ़ रही है, एक यहाँ भी इंक्रीज हो रही है और एक यहाँ भी इंक्रीज हो रही है, दोनों साइड। तो देखो ये डिफरेंसेस बराबर हैं, यहाँ रेशियो में वैल्यू जो है गैप कर रही है वो भी बराबर है, तो इनका अगला वैल्यू जो भी आएगा यहाँ पे वो क्या आ जाएगा, तो इनका अगला वैल्यू जो भी आएगा, इनका अगला वैल्यू जो भी आएगा वो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे कितना है, 9 है। ठीक, तो अब कितना हो जाएगा, तो 9 के बाद ये कितना हो जाएगा, 10। ठीक, और ये कितना हो जाएगा, 3 के बाद 4 हो जाएगा। अब देख सकते हो कि ये इसका कितने गुना है, तो 4 का ये कितना गुना होता है, तो 2.5 गुना होता है। 4 दूनी 8 और 2 10, ये 2.5 गुना होगा, 2.5 इसका राइट आंसर होगा, 2.5 गुना होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी आप लोग समझ पाए होंगे बेहतर तरीके से। ठीक है, ये प्रश्न भी आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ, जो आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन नंबर, टोटल कितना है, 26वां क्वेश्चन नंबर कितना है, 26 की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, ठीक, आप लोग देखिए क्या कह रहा है, पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात, कह रहा है पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात, कह रहा है पी और क्यू की, पी और क्यू की, पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात, पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात, कह रहा है कितना है, 3:2 है, अनुपात 3:2 है, 3:2 है। कितना है, 3:2 है। कह रहा है यदि आर की वर्तमान आयु 117 वर्ष है, कह रहा है यदि 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 आर की यदि आर की वर्तमान आयु कितनी है, 117 वर्ष है। यदि आर की वर्तमान आयु 117 वर्ष है, और पी की वर्तमान आयु, और पी की वर्तमान आयु, और पी की और पी की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु आर की आयु का, आर की वर्तमान आयु का कितना है, 4/13 है। आर की आयु का कितना है, 4/13 है। ठीक है, 4/13 है। कितने वर्ष पश्चात पी और क्यू की आयु का अनुपात, कह रहा है तो कितने वर्ष पश्चात, तो कितने वर्ष तो कितने वर्ष पश्चात पश्चात इनकी आयु का अनुपात, इनकी आयु का, तो कितने वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात, कितने वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात 15:11 होगा। कितना, 15:11 होगा। ठीक है, 15:11 होगा। ठीक, ऑप्शनल वैल्यूज हमें दी तो गई हैं, ठीक है ना, लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिक से थोड़ा हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का सोल्यूशन करेंगे, एक बेहतरीन क्वेश्चन हम लोगों के बीच में है ये। ठीक, एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, आप सब लोग चीजों को थोड़ा सा बेहतर समझिएगा, है ना। ठीक, कह रहा है पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3:2 है। ये पी रहा और ये क्यू रहा, पी और क्यू इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है,
ठीक है, 3:2 है। ठीक, अब समझिएगा थोड़ा सा। अच्छा, एक हिस्सा इसका और है प्रश्न का, जिसमें आर की आयु हमें दी गई है कि आर की आयु कितनी दी गई है, 117 वर्ष। 117 वर्ष है, 100 कितना है, 17 वर्ष है। कह रहा है पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। यदि आर की वर्तमान आयु 117 और पी की वर्तमान आयु आर के अनुपात का 4/13 है, तो कितने वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात कितना होगा, 15:11 होगा। थोड़ा समझिएगा इसको। देखो, अभी जो रेशियोज दिए गए हमें, वो 3:2 का अनुपात यहाँ दिया, और हमसे कह रहा है कि कितने वर्ष पश्चात, यहाँ पर कितने वर्ष पश्चात ये अनुपात कितना हो जाएगा, 15:11 होगा। कितना होगा, 15, और इधर से कितना होगा, 11। आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो इधर अंतर 2, 9, और इधर अंतर है 3 और 12 का। क्या ये अंतर बराबर है, नहीं बराबर है। तो एक बार इसको क्या किया जाए, बराबर कर लिया जाए, है ना। इसको बराबर कर लिया जाए। ये गैप कितने का है और ये गैप कितने का है, इस गैप को थोड़ा सा देखा जाए। इस गैप को अगर ध्यान से देखो, इस गैप को अगर ध्यान से देखो, ठीक है, तो ये गैप कितने का है, ठीक है, ये गैप है 4 का। और ये गैप कितने का है, ये गैप ध्यान से देखो अगर, तो कितने का है, 1 का है। 1 का था, ने कहा था 1 का गैप कभी वैल्यू पर इफेक्ट नहीं करता है। 4 का गैप है, मल्टीप्लाई करा दो यहाँ से, तो जब 4 यहाँ गुणा करेगा और 4 यहाँ गुणा करेगा, तो ये ऊपर वाली जो वैल्यू आएगी हमारी, ये कितनी आ जाएगी, ध्यान से देखिएगा, ये आ जाएगी 12, और ये कितनी आ जाएगी, 8। अब ध्यान से देखो, तो क्या ये अंतर निकल के आ गया कितने का, क्या ये अंतर निकल के आया, आप लोग देखिएगा। क्या ये अंतर हमें पता चल गया कितने का है, देखो, क्या ये अंतर पता चल गया हमें कितने का है। ठीक, देखो ये अंतर, ये अंतर बिल्कुल पता चल गया कितने का है, कितने का है, 3, 3 का है। ये अंतर कितने का है, ठीक है, तो ये अंतर कितने का है, 3 का है। ठीक है, ये अंतर कितने का है, 3 का है ना। ये अंतर कितने का आया, 3 का ये आया, और 3 का ये आया। तो क्या हम कह सकते हैं कि 3-3 वर्षों के अंतराल पर ये होगा, क्या हम कह सकते हैं, क्या 3-3 के अंतराल पर ये अनुपात हो जाएगा, 3 वर्ष पर, नहीं। ठीक, अब थोड़ा सा इसको समझिएगा। देखो, आर की आयु 117 है, इसने कहा पी की आयु, देखना, कह रहा है पी की वर्तमान आयु आर की आयु का कितना है, 4/13 है। अगर पी की आयु निकालें तो 117 का कितना हो जाएगा, 4/13, 9, और 9 चौक कितना, तो पी की आयु कितनी आ जाएगी, 36 वर्ष आ जाएगी। बताओ भाई, 36 वर्ष आ जाएगी। 36 वर्ष आ जाएगी। अब देखिएगा 12 का मान कितना है, देखिएगा इसको, 12 का मान कितना है, इधर देखना आप लोग, ये जो 36 वर्ष आई है, इसको इधर देखिएगा कि 12 बराबर कितना है, 12 बराबर 36 है। बताओ 12 बराबर कितना है, 36 है, तो 1 बराबर कितना होगा, 3 होगा। अब आयु का अनुपात 1 3 गुना है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, और 3 तिया कितना आ जाएगा, 9 वर्ष आ जाएगा। और यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। कितने वर्ष पश्चात होगा, तो 9 वर्ष पश्चात। अगर आयु इस दी गई आयु से कितना है, 3 गुना, अगर ये है 3 गुना है, इस दिए गए अनुपात का अगर 3 गुना है, तो फिर ये जो समय भी होगा ये भी कितना होगा, 3 गुना होगा। और जो हमारा आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 9 ईयर्स आएगा। बट ध्यान रखिएगा कि जिस समय ये अनुपात बराबर होंगे, हम वैल्यू उसी समय प्रश्न की सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग एक एक स्टेप इसका आराम से देखिएगा, चीजें बहुत बेहतर समझ में आएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ, 27 की तरफ। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 27 एक बार देखते हैं कि 27 में क्या कह रहा है प्रश्न। ठीक है, 27 में प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, देखिएगा 27 में प्रश्न कह रहा है, ठीक है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 27 में प्रश्न कह रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु के मध्य अनुपात, ए और बी की, ए और बी की वर्तमान आयु के मध्य, वर्तमान आयु के मध्य अनुपात, वर्तमान आयु के मध्य अनुपात कितना दिया गया है, 3:4 है, 3:4, 3:4 है, 3:4 है। ठीक है, 3:4 है। आगे क्या कह रहा है कि 13 वर्ष पश्चात, 13 वर्ष पश्चात
ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 13 वर्ष पश्चात पश्चात बी ए से 13 वर्ष पश्चात बी ए से 5 वर्ष बड़ा होगा। 5 वर्ष क्या होगा? बड़ा होगा। 13 वर्ष पश्चात बी ए से 5 वर्ष बड़ा होगा। ठीक है। ए की वर्तमान आयु कितनी है? प्रश्न कह रहा है कि ए की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु कितनी है? ए की वर्तमान आयु कितनी है? ए की वर्तमान आयु कितनी है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सब लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, इसका सोल्यूशन आप सब देखेंगे, सभी स्टूडेंट देखेंगे इसका सोल्यूशन। ठीक है, आप सब ध्यान से देखिएगा प्रश्न को। ठीक है, क्या कह रहा है देखो, एक चीज समझिएगा प्रश्न में। कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु के मध्य अनुपात 3:4 है। 13 वर्ष पश्चात बी ए से 5 वर्ष बड़ा होगा। एक बात बताओ, अभी अगर वर्तमान में किन्हीं दो व्यक्तियों की आयु के मध्य अंतर अगर 5 वर्ष का है, मान लो आज हम और हमारा भाई, हम दोनों की एज में अगर 5 वर्ष का अंतर है, तो अगर आज 5 वर्ष का अंतर है तो 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद वो अंतर हमेशा 5 वर्ष का ही रहेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा प्रश्न में क्या दिया गया। कह रहा है कि ए और बी, इनकी वर्तमान आयु के मध्य जो अनुपात है वो कितना है? इनकी आयु के मध्य अनुपात जो है वो कितना है? 3 कितना है? 4 है। 13 वर्ष पश्चात बी ए से कह रहा है कितना होगा? 5 वर्ष बड़ा होगा। एक बात बताओ, अगर ये 13 वर्ष बाद बी ए से बड़ा होगा 5 वर्ष, तो 5 वर्ष तो अभी भी बड़ा होगा। ठीक, तो यहाँ पे बी ए से कितना बड़ा है? 1, और ये वैल्यू किसके बराबर है? 5 के बराबर है। 1 बराबर किसके? 5 वर्ष के। 5 वर्ष के हमसे पूछा क्या? एक की वर्तमान आयु बताओ कितनी है, तो 3 गुणे में कितनी? 5 बराबर कितनी होगी? 15 वर्ष होगी। यही हमारा राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, गैप पर ध्यान रखिएगा। आयु हमेशा, वर्ष का डिफरेंस आयु का हमेशा बराबर रहेगा। अगर जितना आरंभ में है उतना आखिर में भी होगा। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। कितना? क्वेश्चन नंबर कितने की तरफ हम लोग बढ़ते हैं? 28 की तरफ। आप सभी लोग इस प्रश्न को हल करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एम तथा एन की वर्तमान आयु के मध्य अनुपात, कह रहा है एम तथा एन की वर्तमान आयु के मध्य अनुपात, वर्तमान आयु के मध्य अनुपात, एम तथा एन की वर्तमान आयु के मध्य अनुपात, एम तथा एन की वर्तमान आयु के मध्य अनुपात क्रमशः 4:7 है। अनुपात क्रमशः 4:5 है। क्रमशः 4:5 है। क्रमशः 4:5 है। ठीक, एक सेकंड, सॉरी, 4:7 कर लीजिएगा इसको। ठीक, आप लोग 4:7 कर लीजिएगा इसको। ठीक है, 4:7 कितना है? 4:7 है। ठीक है, आगे देखिएगा, 4:7 है। 27 वर्ष पश्चात एन एम से, कह रहा है 27 वर्ष पश्चात, 27 वर्ष पश्चात एन एम से 27 वर्ष पश्चात एन एम से 12 वर्ष बड़ा होगा। कितना? 12 वर्ष बड़ा होगा। 12 वर्ष बड़ा होगा। 27 वर्ष पश्चात एन एम से कितना? 12 वर्ष बड़ा होगा। 27 वर्ष पश्चात एन एम से 12 वर्ष बड़ा होगा। ठीक है, एन एम से 12 वर्ष बड़ा होगा। कह रहा है एम की वर्तमान आयु कितनी है? कह रहा है एम की वर्तमान आयु कितनी है? 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 ठीक है, कितनी है? अब इसको अगर हम लोग हल करें तो इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। कैसे हल होगा सभी स्टूडेंट समझिएगा आप लोग। ठीक है, कह रहा है एम तथा एन की वर्तमान आयु के मध्य अनुपात कितना है? देखो, एम और एन कितना अनुपात है? 4:7 है। ठीक है, कह रहा है 27 वर्ष पश्चात एन एम से कितना बड़ा होगा? 27 वर्ष पश्चात एन एम से कितना होगा? 12 वर्ष बड़ा होगा। एन तो अभी भी इससे बड़ा, अभी भी बड़ा है। कितना बड़ा है? यहाँ पे 3 है, तो 27 वर्ष पश्चात जितना बड़ा उतना ही आज भी डिफरेंस होगा इनके बीच में। तो ये 3 बराबर कितना है? 12, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 4। 1 का मान कितना आया? 4 वर्ष आया। पूछा क्या है? एम की वर्तमान आयु कितनी है? तो एम की कितनी हो जाएगी? 4 गुणे 4 बराबर कितनी हो जाएगी?
16 वर्ष हो जाएगी, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना। आज की क्लास में 28 नंबर प्रश्न हम लोग हल करते हैं। कितना, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं हम लोग, हैं 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं एक बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सॉरी 29। ठीक, क्वेश्चन नंबर कितना हम लोग देखते हैं, 29। 29। ठीक है, क्या कह रहा है प्रश्न, क्या कह रहा है देखिएगा आप लोग। प्रश्न ये कह रहा है कि एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है एक, कह रहा है प्रश्न एक, एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग। एक पिता, एक पिता तथा तथा पुत्र की, तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग, वर्तमान आयु का योग। एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग कह रहा है 100 वर्ष है। कितना है, 100 वर्ष है। 100 वर्ष, 100 वर्ष है, 100 वर्ष है, 100 ईयर, 100 वर्ष है। फिर कह रहा है 5 वर्ष पहले इनकी आयु, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष, 5 वर्ष पहले इनकी आयु, 5 वर्ष पहले इनकी आयु, कह रहा है 5 वर्ष पहले इनकी आयु 2:1 के अनुपात में थी। इनकी आयु 2:1, 2:1 के अनुपात में थी, अनुपात में थी। 5 वर्ष पहले इनकी आयु 2:1 के अनुपात में थी। ठीक है, 2:1 के अनुपात में थी। कह रहा है 10 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 10 वर्ष पश्चात, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अनुपात क्या होगा, 10 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है, आप सब लोग हल करने का प्रयास कीजिए इस प्रश्न को। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट हल करने का प्रयास करेंगे इसको। ठीक है, आप लोग ट्राई तो कर ही सकते हो, वीडियो पॉज करके हल करिएगा एक बार इसको पहले, फिर बताइएगा। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन मैंने पूछा है, जबरदस्त। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है, 100 वर्ष है। पिता तथा पुत्र, फादर प्लस सन, देखिएगा इसको, फादर प्लस सन, इनकी आयु का योग कितना है, 100 वर्ष है। कितना है, 100 वर्ष है, ये वर्तमान में है। कह रहा है कि 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था, तो फादर और कौन, सन। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का जो डिफरेंस, वो जो अनुपात था वो कितना था, 2:1 था। कब था, तो ये 5 वर्ष का गैप इस बीच रहा है। कितना रहा है, 5 वर्ष का गैप रहा है, 5 ईयर यहाँ और 5 ईयर यहाँ। ये अनुपात क्या रहा है, तो पता चला ये अनुपात जो रहा है वो कितना रहा है, 2:1 रहा है। कितना रहा है, 2, 1 सेकेंड, 2:1 कितना, 1 रहा है। ठीक है, 2:1 रहा है 5 वर्ष पहले। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ये कह रहे होंगे कि अगर आज योगफल 100 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले 95 वर्ष रहा होगा। ये तो है 95 वर्ष। ठीक, बस यही सारा माइंड का खेल यही है, आप कितना सोच पा रहे हो, ध्यान से देखिएगा। 5 वर्ष पहले 95 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 5 वर्ष अगर आयु इसकी कम होगी, सन की 5, तो इसकी कम होगी। टोटल डिफरेंस कितने का होगा, 10 वर्ष का होगा। मतलब 5 वर्ष पहले ये कितना होगा, 2:1 जो था, ये वैल्यू कितनी होगी, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले ये कितने रहे होंगे, तो ये रहे होंगे 90 वर्ष। इनकी आयु का अनुपात रहा होगा कितना, 90। 5 5 दोनों कम होंगे, 90। अब 5 वर्ष पहले का अनुपात कितना है, 3, तो 3 बराबर कितना, 3 बराबर, 3 बराबर 90, तो 1 बराबर कितना, 30। 1 बराबर कितना आया, 30 वर्ष आया।
एक का मान कितना आ गया, 30 वर्ष आया, तो ये कितना रहा होगा, गुणे में 30 और गुणे में 30, तो ये कितना रहा होगा, 30 दूनी 60 रहा होगा, और ये भी कितना रहा होगा, ठीक है, ये भी कितना रहा होगा, ये रहा होगा 30, समझ गए, 30 रहा होगा। तो अगर ये 60 वर्ष के थे कब, 5 वर्ष पहले, और ये कितना था, 30 वर्ष का, तो ये आज कितने के होंगे, ये 65 वर्ष का आज होगा, और ये कितना होगा, 35 वर्ष का आज होगा। बताओ भाई, ये 65 वर्ष, ये 35 वर्ष के होंगे। तो कब पूछा है हमसे, इसने बोला हमसे, कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, कितना, 10 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात कितना होगा, तो ये 10 वर्ष पश्चात कितना होगा, 75 वर्ष का होगा, और ये कितना हो जाएगा, 45 वर्ष का। ठीक है, अगर इस अनुपात को हम लोग निकालें तो ये अनुपात कितने का आएगा, ठीक, तो 15 तिया 45 और 15 पचे 75, तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 10 वर्ष पश्चात ये 3 अनुपात, सॉरी ये 10 वर्ष पश्चात कितने आ जाएंगे, 5 अनुपात 3 के अनुपात में होंगे। कितने होंगे, 5 अनुपात 3 के अनुपात में होंगे 10 वर्ष पश्चात। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको समझ पाए होंगे। ठीक है, कितना बोला है, तो 10 वर्ष पश्चात ये कितने होंगे, तो पता चला 5 अनुपात 3 के अनुपात में ये होंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे प्रश्न थोड़ा सा दिक्कत करेंगे, ठीक है, लेकिन इनको बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर कितना, 30 हम लोग देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, कह रहा है कि वर्तमान में पी क्यू आर की अनुपात का योग 93 वर्ष है। कह रहा है वर्तमान में कह रहा है वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में पी क्यू तथा आर की आयु का अनुपात, वर्तमान में पी क्यू तथा आर की आयु का अनुपात, सॉरी आयु का योग, वर्तमान में पी क्यू तथा आर की आयु का योग कितना है, 93 वर्ष है। कितना है, 93 वर्ष है, 93 ईयर्स है, 93 वर्ष है। ठीक, फिर कह रहा है 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग, सॉरी 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात, 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात, 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना था, तो 4:3:2 था अनुपात, 4:3 कितना, 2 था। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4:3:2 था। वर्तमान में तीनों की आयु कितनी है, वर्तमान में कह रहा है तीनों की आयु, वर्तमान में तीनों की आयु कितनी है, वर्तमान में तीनों की आयु कितनी है, ठीक, कितनी है, बिल्कुल पहले क्वेश्चन जैसा है, वर्तमान में तीनों की आयु कितनी है। हम लोग सोल्यूशन अगर करेंगे इसका तो फिर कैसे करेंगे, आप सभी स्टूडेंट्स देखेंगे ध्यान से। कह रहा है वर्तमान में पी क्यू आर की आयु का योग कितना है, पी प्लस क्यू प्लस आर इनकी आयु का योग कितना है, 93 ईयर्स है। कह रहा है 10 वर्ष पूर्व, कब, 10 वर्ष पूर्व, 10 ईयर्स बिफोर, कह रहा है इनकी आयु का अनुपात कितना था, तो कह रहा है 4:3 कितना था, 2 था। एक बात बताओ, 10 वर्ष पूर्व है तो 10 वर्ष पूर्व आयु का योग कितना रहा होगा, 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग कितना रहा होगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। 10 वर्ष आयु इसकी कम होगी, 10 इसकी कम होगी, 10 इसकी कम होगी, टोटल कितनी कम हो जाएगी, 30, और 30 अगर कम हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 63 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 63 वर्ष हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी, 63 वर्ष। तो 4:3:7:2 9, 4:3:7:2 9, 9 बराबर कितना, 63, तो 1 बराबर कितना, 7 वर्ष, कितना, 7 वर्ष। ठीक है, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 7 वर्ष हो जाएगा अगर, ठीक, 1 बराबर कितना हो जाएगा, अगर 7 वर्ष हो जाएगा तो यहाँ पे 7 के साथ जाओगे तो ये कितनी हो जाएगी, 28 वर्ष, कब, 10 वर्ष पहले। ठीक है, 7 किया ये कितना, 21 वर्ष, और 7 दूनी 14, ये कितना, 14 वर्ष। ठीक, ये ईयर में आयु है, ये ईयर में आयु है। 10 वर्ष नीचे चले आओ तो वर्तमान में कितनी हो गई, 28 10 38 21 10 31 और 14 10 24। ये 38 वर्ष का होगा, ये 31 वर्ष का होगा, और ये 24 वर्ष का होगा वर्तमान में। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात बोल रहा है ना। ठीक है, तो 10 वर्ष पश्चात ये क्या हो जाएगा, वर्तमान होगा, तो 38 31 और 24 वर्ष। ठीक है, 24 वर्ष यही हमारे क्या हो जाएंगे, यही हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है,
उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया होगा ये। ठीक, क्वेश्चन नंबर कितना था? 30 था। कितना था? 30। ठीक है, 30 था। आप लोगों के लिए क्वेश्चन और है, वो होमवर्क में है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन कैसा है? होमवर्क है। आप सभी लोग कमेंट करिएगा वीडियो के ऊपर इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ओवरऑल 31 है, ये होमवर्क है। ठीक है, इसके बाद एक क्लास ऐसी होगी जिसमें हम मिसलिनियस क्वेश्चन ले लेंगे सारे, आयु समाप्त हो जाएगी 5 क्लास के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, ये आप लोग लगा के लाइएगा। कह रहा है वर्तमान में एम एन तथा ओ की आयु का योग। कह रहा है वर्तमान में एम एन तथा ओ की आयु का योग, वर्तमान में एम एन तथा ओ की आयु का योग कह रहा है 150 वर्ष है। कितना है? 150 वर्ष है। 150 वर्ष है। फिर कह रहा है 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात। कह रहा है 10 वर्ष पूर्व इनकी इनकी आयु का अनुपात। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 5:4:3 था। 5, 4 और कितना था? 3 था। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना था? 5:4:3 था। वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात कितना है? वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात कितना है? कह रहा है वर्तमान में इनकी आयु का, वर्तमान में इनकी, ठीक है, इनकी आयु का अनुपात क्या है? वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात क्या है? ठीक है, वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात क्या है? आप सभी लोग इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? हल करके आएंगे। आप सभी लोग इस प्रश्न को क्या करके आएंगे? हल करके आएंगे। ठीक है, आप सभी लोग कमेंट करके, ठीक है, कमेंट करके आंसर बताइएगा इसका क्या आएगा। ठीक है, कमेंट करिएगा इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, आप सभी इस क्वेश्चन को कमेंट करेंगे, है ना। ठीक है, लगभग टॉपिक कॉन्सेप्ट समाप्त। एक क्वेश्चन, एक क्लास में सिर्फ क्वेश्चन कराने हैं हमें। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं। एक क्लास के अंदर हम लोग इसी मैथ्स की क्लास में। ठीक है, आप सब लोग क्या करो, तब तक ये प्रश्नों की प्रैक्टिस करिएगा जो मैंने करा दिए हैं। आप कोई भी बुक से आयु के क्वेश्चन से अधिकांश लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी, है ना, खुश रहो मस्त रहो भाई। आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है ना। माता सरस्वती, माता लक्ष्मी हम सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ठीक है, और सभी आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब भी, है ना, ठीक है, माता लक्ष्मी की कृपा द्वारा अवशोषित हों सबको। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों से मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। ठीक है, बहुत धन्यवाद।